नमस्कार, दिस इज़ मोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग आरकेडी एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत सिर्फ एक गलती से हारा है और उसकी वो गलती है एक अच्छाई, उसकी वो गलती है एक न्याय पे चलना, उसकी वो गलती है एक विनम्र रहना, तो यहाँ पर मैं गलत नहीं हूँगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल के द्वारा एक स्पीच में कही गई एक ऐसी सच्चाई जो भारत को झंझोर कर रख देती है। आज मैं उस पर ही आपसे बात करने वाला हूँ। मुझे नहीं मालूम कि सिद्धांत पूरी तरह सही है या नहीं, लेकिन इतिहास को देखते हुए इस पर सोचना अनिवार्य हो जाता है। यह विचार शायद उन लोगों को असहज करे जो नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च मानते हैं, लेकिन अगर कुछ युवाओं को यह सोचने और करने के लिए प्रेरित कर दे तो यह चर्चा सार्थक है। इतिहास सबसे बड़ी अदालत है। दुनिया का सबसे बड़ी अदालत कोई कोर्ट नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ना हाई कोर्ट, ना चुनाव, ना युद्ध का मैदान। सबसे बड़ी अदालत है इतिहास, और इतिहास का फैसला लगभग हमेशा शक्ति के पक्ष में गया है, ना कि न्याय के। अगर न्याय हमेशा जीतता तो दिल्ली में राणा सांगा रोड होती, ना कि बाबर रोड होती। यह कड़वा है लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई है। भारत का ऐतिहासिक विरोधाभास। भारत ने शायद ही कभी किसी पर आक्रमण किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, किसी के धर्म ग्रंथों या धर्म स्थल नहीं तोड़े। संभव है हम न्याय के साथ थे, संभव है सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। ये है इतिहास का एक कड़वा सच। इतिहास ने न्याय की नहीं, शक्ति की भाषा समझी है। इतिहास ने हमेशा उसे दंडित किया है जिन्होंने विचारों को कर्म से ऊपर और न्याय को शक्ति से ऊपर रखा। इसका मतलब यह नहीं कि न्याय को त्याग देना चाहिए, लेकिन जब जस्टिस ऑफ पावर कॉन्फ्लिक्ट हो तो राष्ट्र के लिए शक्तिशाली बनना अनिवार्य हो जाता है। भारत तभी विश्व गुरु बनेगा जब वह पहले सुरक्षित और शक्तिशाली भारत बनेगा। और असली सवाल, अगर हम युद्ध और जियोपॉलिटिक्स के वसूलों से देखें तो किसी भी राष्ट्र की शक्ति बनती है जनशक्ति, धन शक्ति, ज्ञान, तकनीक, संगठन, इच्छा शक्ति। इन सब में भारत कभी कमज़ोर नहीं था। फिर सवाल उठता है, हम हारे क्यों? हम हारे क्यों जब हमारे पास ये सब कुछ था? हार बाहर से नहीं, भीतर से। इतिहास बताता है भारत को जितना नुकसान बाहर के आक्रमणों से नहीं हुआ, उससे ही ज़्यादा नुकसान, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भीतर की असंगति से हुआ। अंग्रेज कोई युद्ध नहीं जीते जिसमें भारतीय सिपाही उनके साथ ना हो। मतलब अंग्रेज ऐसा कोई युद्ध नहीं जीते जिसमें उनके साथ भारतीय सैनिक ना हो। हमेशा उन्होंने भारतीय सैनिक का यूज किया। हर आक्रमण में लश्कर हमारे भारत के ही लोग बने, यहीं से सहयोग मिला, और यही भारत के इतिहास का सबसे गहरा दर्द है। आज की कड़ी सच्चाई, आज भी वही प्रश्न खड़े हैं। कश्मीर पर बार बार घुसपैठ क्यों हैं? अवैध घुसपैठ पर हम निर्णायक क्यों नहीं? कानून स्पष्ट होने के बावजूद हम सहायक कानून स्पष्ट होने के बावजूद हम असहाय क्यों दिखते हैं? यह प्रश्न केवल कानून के नहीं है, यह प्रश्न केवल कानून के नहीं है, यह प्रश्न राष्ट्रीय इच्छा शक्ति के हैं। असली खतरा कहाँ है? भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा खतरा है भीतर के लोग जो अपने आज के आराम के लिए देश के भविष्य को समझौता कर सकते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा और गौरव अगर सौदेबाजी का विषय ना बन जाए, अगर गौरव और सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा और गौरव का अगर सौदेबाजी का विषय बन जाए तो कोई सीमा, कोई सेना, कोई कानून हमें नहीं बचा सकता। युवाओं से सीधी बात, यह शक्ति सरकार अकेले नहीं पैदा कर सकती, यह शक्ति समाज के भीतर से आएगी, और समाज की यह शक्ति, युवा शक्ति, जागरूक, जिम्मेदार और राष्ट्र के प्रति ईमानदार युवा। इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा अगर हमने न्याय को समझा,
लेकिन शक्ति पैदा नहीं की। अंतिम पंक्ति, इतिहास न्याय को नहीं शक्ति को याद रखता है और भारत को अब केवल सही नहीं शक्तिशाली भी बनना होगा। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।